मिसलेनियस में मैंने होमवर्क जो दिया था एनसीईआरटी मिसलेनियस चैप्टर 3 बच्चों मैट्रिसेस। तो सभी बच्चे न्यू पेज से स्टार्ट करेंगे। जब भी क्लास स्टार्ट होती है न्यू पेज से स्टार्ट किया करो और डेट भी डाला करो। आज क्या डेट है बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। 15 क्लियर करो बच्चों, डेट भी डालो आप। अब सबसे पहले सुनो आप, मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन मैं प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूँ। मिसलेनियस का 4th क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं लास्ट क्लास के वीडियो में। 5th क्वेश्चन बताओ, शायद 5th क्वेश्चन में मैंने ऐसा मिलता जुलता क्वेश्चन करवाया था, करवाया है बेटे मैंने वीडियो के अंदर। यस, अब आ जाओ 6th क्वेश्चन के बारे में। ये बताओ आता है या नहीं आता? 6th क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी बच्चे को? फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन। देखो A मैट्रिक्स है मेरे पास 0 2 y z x y minus z x minus y z सेटिस्फाई द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बच्चों? A dash equal to I। ये बच्चों मैट्रिक्स इसको सेटिस्फाई करती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। ऐसा क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में? नहीं किया था लेकिन हो गया तुम्हारे साथ, राइट? तो इसमें हम क्या करते हैं, आज में बेटे होमवर्क नहीं किया तुमने, आज नहीं हो किया ना, गलत बात है ना। अच्छा बच्चों सुनो इधर, कैसे करेंगे हम? सबसे पहले A मैट्रिक्स गिवन है आपको, A डैश इनटू A इज इक्वल टू I। A डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज, राइट? तो हम क्या करेंगे बच्चों, बोर्ड पर देखना आप, A डैश इनटू A इज इक्वल टू I। पहले हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यहाँ पर लिखेंगे। फर्स्ट रो को आप फर्स्ट कॉलम बना दो, क्लियर? सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम बनाओ, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम बनाओ। इसको बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज कैसे आता है? जब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं तो हमें ट्रांसपोज मिल जाता है। तो A डैश मिल गया हमें, क्लियर? अच्छा तुम्हें पता है ऑर्डर भी पलट जाता है। ये तो यहाँ पर ऑर्डर बच्चों 3/3 है, तो यहाँ भी ऑर्डर क्या होगा? 3/3। अब साथ में आप A मैट्रिक्स लगाओ। A मैट्रिक्स क्या है बच्चों मेरे पास? 0 2 y z x y minus z x minus y z, क्लियर? A dash into A is equal to identity matrix। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ आवाज नहीं बिल्कुल भी नहीं बेटे, आप डिस्कस नहीं कर सकते बिल्कुल। अच्छा बच्चों देखो आप, अब हम इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे, क्लियर? तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे हम बच्चों? फर्स्ट रो यहां से उठाओ, फर्स्ट रो, और यहां से उठाओ फर्स्ट कॉलम। बताओ बच्चों मुझे, इस फर्स्ट रो को जब मैं इस फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या स्टेप्स आएंगे वो आपने मुझे बताना है। यस बच्चों, 0 into 0 प्लस x into x x स्क्वायर प्लस x into x x स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बच्चों यहाँ पर? 2x स्क्वायर। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो 0 into 2y 0 जाएगा, प्लस x into y करोगे xy, और फिर माइनस xy, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। समझ आ रहे हैं कैसे मैं कर रहा हूँ? क्या करके दिखाऊं मैं? सर सारे आने की क्या? फर्स्ट रो प्रैक्टिस करवा रहा हूं। फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम से करो बच्चों, थर्ड कॉलम से। तो 0 into z बच्चों 0, x into माइनस z माइनस xz प्लस xz, तो यहाँ पर भी क्या आएगा बच्चों? 0 आएगा। ओके, अब तुम क्या करो, चुपचाप इधर देख लो, सामने ये है ना, तो ऑब्वियस है बच्चों यहाँ भी क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। किसको पता थोड़ी चल रहा है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, सेकंड रो को आप सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो। 2y into 2y क्या होगा? 4y स्क्वायर, और y into y क्या होगा? y स्क्वायर, और प्लस y स्क्वायर। तो कितना हो गया बच्चों ये? देखो 2y into 2y 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर, तो यहाँ पर आ जाएगा 6y स्क्वायर। यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 0 आएगा। अब चलते हैं बच्चों, थर्ड रो को आप थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करो तो z into z z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब कंपेयर करो बच्चों, कंपेयर करो तो x y z की वैल्यू आ जाएगी। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। एग्री बच्चों? अब 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/6,
y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 6। ऐसे बच्चों 3z स्क्वायर इज इक्वल टू 1, z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 3, z इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 बाई रूट 3। तो ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया। जल्दी से नोट करो, ये मिसलेनियस का 6th क्वेश्चन है, जिसको भी नोट करना है जल्दी। नेक्स्ट 6th क्वेश्चन हमने कर लिया। 7th बच्चों तुम्हें आता है, 8th तुम्हें आता है, 9th तुम्हें आता है। 10th क्वेश्चन में देखो आप ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पढ़ो आप, लैंग्वेज पढ़ो, ये वर्ड्स प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी में देखो 10th क्वेश्चन, मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसेस 3 प्रोडक्ट्स XYZ which is sells in 2 markets, annual sales are indicated below। मार्केट 1 की एनुअल सेल है और प्रोडक्ट्स भी गिवन है बच्चों। आगे बच्चों क्या लिखा हुआ है, इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ XYZ आर 2.50 रुपीज 1.50 रुपीज 1। 10th क्वेश्चन मिसलेनियस का बच्चों, पढ़ लो आप अच्छी तरह से। फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। सेल पर यूनिट का सेल प्राइस गिवन है, पर यूनिट का आपको सेल प्राइस गिवन है बच्चों, ध्यान से देखना। पर यूनिट का सेल प्राइस आपको गिवन है, तो मैं यहां पर लिख रहा हूं 2.50, यहां लिख रहा हूं 1.50, यहां पर 1, ये रुपीस है बच्चों। सेल प्राइस इन रुपीस। और जो प्रोडक्ट्स है बच्चों, मार्केट 1 M1, मार्केट 1 M1, मार्केट 1 के जो प्रोडक्ट्स है बच्चों X Y Z, ये प्रोडक्ट्स ले लिए मैंने। और 10,000 प्रोडक्ट्स इसके मैन्युफैक्चर X जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट्स है बच्चों, जो X प्रोडक्ट है इसके 10,000 यूनिट्स बच्चों प्रोडक्ट मतलब सेल हो रहे हैं हमारे पास मार्केट में। और इसके बच्चों Y के 2000 और Z के बच्चों 18,000। आप लैंग्वेज देख लो एक बार फिर, ये 18,000 है। अब आपको बताना है इसका रिवेन्यू कितना आया। रिवेन्यू क्या होता है बच्चों बताओ, राइट? तो ये प्राइस पर यूनिट का सेल प्राइस है और ये X यूनिट है, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। अच्छा ये बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 1/3। इसका ऑर्डर क्या होगा, 1/1 रो 3 कॉलम, 1 2 3 रो, ऐसे 1 और 3 कॉलम। इसका ऑर्डर क्या होगा बच्चों, 3/1। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है बच्चों, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है बच्चों, कि आप देखो ना, नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। अगर आप इस पर हाथ रख लोगे तो बताओ मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आएगा, 1/1। इधर से 1 उठाओ, उधर से 1 उठाओ, 1/1। 1/1 का मतलब है एक एलिमेंट। जब मल्टीप्लाई करूंगा मैं तो 1/1 का मतलब क्या होता है, एक एलिमेंट। क्लियर? 1/1 का मतलब एक एलिमेंट। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं वो आप देखो, कुछ बच्चे नीचे देख रहे हैं जब मैं पढ़ा रहा हूं। हाँ बच्चों, अब बच्चों 10,000 को इससे मल्टीप्लाई करो 2.50 से। आप 2.50 को 5/2 भी बोल सकते हो, आप 1.5 को आप 3/2 भी बोल सकते हो। इससे थोड़ी आसानी रहेगी तुम्हारे मल्टीप्लाई करने में। इधर देखना आप, इसको मल्टीप्लाई करो। मैं आपको ये बता रहा था कि 2.5 को मैंने 5/2 लिख दिया, इजी रहेगा। 10,000 इंटू 5/2 5,000 और 25,000, तो 25,000 रुपीज मिलेंगे एक्स प्रोडक्ट बेचने से। और प्लस देखो ना, दिस इंटू दिस करते हो, प्लस दिस इंटू दिस करते हो, 2,000 इंटू 3/2 होता है 3,000। प्लस वाई प्रोडक्ट को बेचने से, वाई वाले प्रोडक्ट को बेचने से 3,000 रुपए मिलेंगे। अब 18,000 प्रोडक्ट को बेचने से प्लस में 18,000 रुपए मिलेंगे। तो टोटल रिवेन्यू आ गया, रिवेन्यू ऑफ मार्केट 1, रिवेन्यू ऑफ मार्केट 1 कितना हो गया बच्चों, ये 46,000। ये रुपीस है या प्रोडक्ट है, जल्दी बताओ। यस, ये रुपीस है, ये मार्केट 1 का आ गया। ऐसे में मार्केट 2 का निकालने वाला हूं, सेम ऐसे बच्चों। फिर दोबारा से हम शुरू कर देंगे मार्केट 2 के लिए। मार्केट 2 में बच्चों यहाँ पर X Y Z और जो सेलिंग प्राइस है उसका SP बोलते हैं रुपीस के अंदर, वो सेम है बच्चों। सेलिंग प्राइस सेम है, बस प्रोडक्ट अलग अलग है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों, Y जो प्रोडक्ट है, जो सेकंड मार्केट है, जो मार्केट 2 है, वो बच्चों उसमें कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उसमें हो रही है X प्रोडक्ट की 6,000, राइट। प्रोडक्ट को बेचा जा रहा है।
मार्केट 2 में एक्स प्रोडक्ट को कितने एक्स प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं 6000, वाई वाले बच्चों 20000 प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, ये सेल किए जा रहे हैं, और जेड प्रोडक्ट वाले 8000 यूनिट हमने बेच दिए बच्चों, राइट। हमने 8000 यूनिट बेच दिए इसके, 20000 यूनिट बेच दिए इसके, और 6000 यूनिट बेच दिए इसके, और प्राइस पर यूनिट का दे रखा है सेलिंग प्राइस, तो टोटल रिवेन्यू आ जाएगा आपके पास, टोटल रिवेन्यू। चलिए बच्चों फिर सेम वर्क, टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट 2, टोटल रिवेन्यू ऑफ मार्केट 2, देखो 6000 इंटू 5/2 15,000 रुपए मिलेंगे बच्चों यहाँ से, 20,000 इंटू 3/2 30,000 रुपए मिलेंगे तुम्हें यहाँ से, 8,000 इंटू 1 8,000 कर लो बच्चों, प्लस 53,000 रुपीज। अब ये बताओ कौन सी मार्केट से ज्यादा फायदा मिल रहा है, मार्केट 2, मार्केट 2, मार्केट 2 में बच्चे, मार्केट 2 में बेचने से ज्यादा फायदा मिल रहा है, समझ गए? क्या यहाँ तक समझ आया तुम सभी को, क्लियर हुआ यहाँ तक? मार्केट 2 में बेचने से ज्यादा फायदा मिल रहा है, मिलेगा। चलिए अब देखते हैं कि फायदा सच में हमें मार्केट 2 से मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है कि जो कॉस्ट प्राइस है वो लिखा हुआ है। तो क्या होगा बच्चों, रिवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट। रिवेन्यू माइनस कॉस्ट क्या होता है, जो हमने काम रिवेन्यू के लिए किया है वो अब हम सेम काम कॉस्ट के लिए करेंगे, फिर रिवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देंगे, प्रॉफिट आएगा, फिर बताएंगे कि कौन सी मार्केट में ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर हो गया? क्या पता हम मार्केट 2 से हार जाए, मार्केट 1 में ज्यादा प्रॉफिट हो। चलिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये नोट कर लो, क्योंकि मैं सेलिंग प्राइस हटाने वाला हूँ, बस मैं सेलिंग प्राइस हटाने वाला हूँ, नोट करना है तो नोट कर लो। एसपी हटाने वाला हूँ ना मैं, वहाँ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा ना बच्चों, ये कॉलम चेंज होने वाली है। सर ये दोनों मार्केट एक साथ नहीं कर सकते? कर सकते। ओके बच्चों, बोर्ड पर देखना आप सभी। अब मैं कॉस्ट प्राइस निकाल रहा हूँ बच्चों, राइट। कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट 1 एंड मार्केट 2, बोर्ड पर देखना बच्चों, कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्केट 1 एंड मार्केट 2। प्रोडक्ट्स है बच्चों XYZ 10,000, और यहाँ पर है 2,000, यहाँ पर बच्चों 18,000, आवाज नहीं बच्चों, 6,000, 20,000 एंड 8,000। और जो कॉस्ट प्राइस है सीपी बच्चों, सीपी क्या होता है बच्चों, कॉस्ट प्राइस, इसका ₹2 दे रखा है, ये रुपीज में है बच्चों, ₹2, ₹1 एंड 50 पैसा। बताओ 50 पैसा कितना होता है बच्चों, 1/2। क्लियर? तो यहाँ से क्रॉस, यहाँ से मेरे पास सीपी मिलेगा मार्केट 1 मार्केट 2 का, कॉस्ट प्राइस मिलेगा बच्चों। अब आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो आप, इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 2 rows 3 कॉलम, 2/3। इसका ऑर्डर क्या है बच्चों, 3/1। जब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम तो यहाँ पर ऐसे फिंगर रखो तो 2/1 आएगा, 2/1 का मतलब समझते हो ना बच्चों, ऐसे। क्लियर? तो 2 रो एंड 1 कॉलम, 2/1। अब बताओ बच्चों मल्टीप्लाई करो, 10,000 इंटू 2 बच्चों कितना होगा, 20,000 रुपीज, प्लस 2,000 इंटू 1 प्लस 18,000 इंटू 2 9,000 रुपीज, फिर 6,000 इंटू 2 12,000 प्लस 20,000 प्लस 4,000 प्लस 4,000। एग्री बच्चों? तो कॉस्ट प्राइस सीपी ऑफ मार्केट 1 मार्केट 2 बच्चों कितना हो गया, ये 31,000, और ये कितना हो जाएगा 36,000, ये रुपीज आ गया। क्लियर? ये कॉस्ट प्राइस है। बताओ हमारा रिवेन्यू कितना आया था बच्चों, मार्केट 1 मार्केट 2, बताओ बच्चों रिवेन्यू कितना आया था, रिवेन्यू आया था हमारा, पहले आया था 46,000 और दूसरा आया था 53,000। अब चलिए देखते हैं बच्चों, कॉस्ट प्राइस है यहाँ पर 31,000 का, तो मार्केट 1 का प्रॉफिट कितना आ रहा है बच्चों, तो प्रॉफिट आ रहा है बच्चों मार्केट 1 का और मार्केट 2 का जो प्रॉफिट आ रहा है 46 माइनस 31, 15,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है बच्चों मार्केट 1 में, 15,000 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है मार्केट 1 में। अब 53 में से आप 36 माइनस करो, 17,
तो मार्केट 2 वाले जीत गए बच्चों। यहाँ पर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा करेंगे, मार्केट 2 वालों को गिफ्ट हम ज्यादा देंगे क्योंकि मार्केट 2 से हमें प्रॉफिट ज्यादा मिल रहे हैं। 17,000 रुपीज का प्रॉफिट मिल रहा है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। ये बोर्ड पर देखना आप। 11th क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट, यहाँ पर है बच्चों 1 2 3 4 5 6 और इज इक्वल टू में -7 -8 -9 2 4 6। वी हैव टू फाइंड मैट्रिक्स x। x मैट्रिक्स हमें फाइंड आउट करनी है। ध्यान से सुनना बच्चों, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बच्चों, 2/3। भाई 2 रोज है, देखो 1 2 और कॉलम कितनी है, 1 2 3। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2/3। एक बात बता भूमि, अगर ये 2/3 है और सामने भी 2/3 है तो बता x मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसा होना चाहिए। केवल भौमिक बताएगा कि यहाँ ऑर्डर क्या हो कि आंसर तेरा 2/3 है। अगर मैं 3/2 बोलता हूँ बेटे, तो देख फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स और सेकंड मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए। चल मैंने इस पर हाथ रख दिया तो तेरा आंसर 3/3 आएगा ना, तो वहां तो 2/3 है ना, तो गलत हो गया ना बेटे। अब बता यहाँ ऑर्डर क्या होना चाहिए बच्चों, जल्दी बताओ। 2/2। ऐसा क्यों आराध्या, ऐसा क्यों आराध्या बताएगी, ऐसा क्यों। फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की रोज सेम है। अब यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 2 और यहाँ से क्या मिलेगा मुझे 3, तो जो इनको मल्टीप्लाई करने पे आंसर मिलेगा 2/3 का मिलेगा और 2/3 सामने है। तो ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, 2/2। तो इस मैट्रिक्स को मैं ले लेता हूँ A B C D। अब समझ आया कि ABCD क्यों लिया आपने। कई बच्चों को पता ही नहीं चलता, कई बच्चे रट लेते हैं इस चीज को, तो तुम्हें पता चल गया सब बच्चों को कि हमने ABCD क्यों लिया। अब आप इस ABCD को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो बच्चों, इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों बताओ मुझे क्या आता है, इम्प्लाइज का साइन देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करते हैं, A into 1 A प्लस 4B। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, A into 2 2A प्लस 5B। अब A into 3 3A प्लस 6B। अब C into 1 करो, C प्लस 4D। C into 2 2C प्लस 5D। अब करो 2 into C into 3 3C प्लस 6D। और सामने क्या बच्चों, -7 -8 -9 2 4 6। अब हम चलेंगे छोटी क्लासेस में। कंपेयर करो बच्चों, आप कंपेयर करोगे तो A प्लस 4B किसके इक्वल आएगा बच्चों, -7 के। और 2A प्लस 5B किसके इक्वल आएगा बच्चों, 2A प्लस 5B इज इक्वल टू -8। इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके आता है ना एलिमिनेशन मेथड, राइट। कैसे करते हैं, इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो 2A से 2A कट जाएगा, यहाँ पर 8B होगा, यहाँ पर -14 होगा, फिर B की वैल्यू आ जाएगी, फिर B की वैल्यू पुट करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी। आता है या नहीं आता, क्या सभी को आता है, शर्म मत करो। आता नहीं है तो बता दो, मैं समझा सकता हूँ। आता है सभी को, ठीक है। अब बताओ A की वैल्यू बता दो मुझे क्या आ रही है, B की और B A की -2 B की -2 B की -2 और A की 1। ओके चलिए बच्चों, ऐसे बच्चों C प्लस 4D इज इक्वल टू 2 लिखूंगा मैं, और 2C प्लस 5D इज इक्वल टू 4। अब बताओ COD, इसको सोल्व करके COD आ जाएगा, C की 2 और D की 0। चलिए बच्चों, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, मैट्रिक्स आ जाएगी ABCD यानी 1 -2 और यहाँ पर 2 आएगा और यहाँ पर 0 आएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो 11th क्वेश्चन नोट कर लो, ये कैलकुलेशन खुद कर लेना। ये सोचो 13th क्वेश्चन देखिए आप सभी, मिसलेनियस का 13th क्वेश्चन। A मैट्रिक्स है मेरे पास, अल्फा बीटा और गामा और माइनस अल्फा सच दैट, ये गिवन है बच्चों आपको, A² इज इक्वल टू I। तो MCQ है ये बच्चों, इसमें 4 पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट हमारा आंसर होगा, राइट। तो सब तुम NCERT में देख सकते हो। तो देखते हैं बच्चों क्या आंसर आता है इसका। A² इज इक्वल टू I, ये हमें गिवन है। A² इज इक्वल टू I का मीनिंग बच्चों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि A into A,
यानी दो मैट्रिक्स को, एक मैट्रिक्स को हमने दो बार लिखना है, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। जिसको नहीं आता बच्चों बोर्ड पर लिख लो, इसको दो बार मैंने लिख दिया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की क्यों लिख रहा हूं मैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 2/2 है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे 3/3 होता तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3/3 की लेता। क्लियर। अब बच्चों इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, करना बच्चों, अल्फा इंटू अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा इंटू गामा प्लस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम प्लस बीटा गामा। क्लियर। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 0। क्लियर। तो यहाँ भी 0 आएगा बच्चों। अब आ जाओ गामा इंटू बीटा, गामा बीटा और प्लस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1001। अब कंपेयर करो बच्चों, आप जब कंपेयर करोगे तो यहाँ लिखा करो ऑन कंपेयरिंग अल्फा स्क्वायर प्लस गामा बीटा इज इक्वल टू 1, राइट। अब आप आंसर देखो, आपको फोर्थ पार्ट से है, कौन सा आंसर टैली हो रहा है वो आपको देखना है। अल्फा स्क्वायर और प्लस में बीटा गामा 1 माइनस, इसको उठाकर दो सी पार्ट आपका आंसर है बच्चों। तो इसको उठाकर आप उधर ले जाओ, राइट। तो इम्प्लाइज आपका आंसर आ जाएगा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा गामा इज इक्वल टू 0। तो आंसर हो गया आपका सी पार्ट। तो 13th क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। लिखो बच्चों, राइट डाउन इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। टॉपिक का नाम है बच्चों इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। एक्चुअल में इस टॉपिक को देना चाहिए 4th चैप्टर के एंड में। डिटर्मिनेंट का चैप्टर है हमारा 4th चैप्टर के एंड में देना चाहिए इस टॉपिक को, क्योंकि वहां पर भी हम मैट्रिक्स का इनवर्स सीखते हैं। पर सीबीएसई वालों ने एंड 3rd चैप्टर में डाल रखा है इसको। क्लियर। इनवर्स क्या होता है ये सब मैं तुम्हें बताऊंगा डिटर्मिनेंट के चैप्टर के अंदर, 4th चैप्टर के अंदर। अभी तुम्हें करना क्या है वो समझ लो, ताकि तुम 1 वीक मैथ्स के साथ मस्ती कर सको। इधर देखो आप, फाइंड इनवर्स बाय रो ऑपरेशन। इसको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन भी बोलते हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं बच्चों, कॉलम ऑपरेशन भी है हमारे पास। रो ऑपरेशन के क्वेश्चन ज्यादा हैं, कॉलम ऑपरेशन के क्वेश्चंस कम हैं, पर कॉलम ऑपरेशन भी एग्जाम में आता है। पर पहले मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करूंगा रो ऑपरेशन की। क्लियर। अब बच्चों रो ऑपरेशन क्या चीज है वो आप इधर सुनना बच्चों आगे। सबसे पहला स्टेप बच्चों ये बताओ मुझे, a इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, i इंटू ए। a इज इक्वल टू क्या होता है, i इंटू ए। और रजिस्टर के टॉप पर लिख देना a इंटू ए इनवर्स i होता है। अब ये इनवर्स, इसको बोलते हैं a इनवर्स। क्या बोलते हैं इसको, a इनवर्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का सिंबल है a इनवर्स। 4th चैप्टर डिटरमिनेंट में इसके बारे में ज्यादा समझाऊंगा। अभी बस अब याद कर लो a इनवर्स। तुम्हें a इनवर्स निकालना है। a इंटू ए इनवर्स क्या होता है, i। जैसे 4 इंटू 4 इनवर्स, 4 इंटू 4 इनवर्स हो गया 4 इंटू 1/4। 4 इंटू 1/4 क्या होता है, 1। ऐसे ही अगर आप किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। क्लियर। अब ध्यान से सुनना बच्चों, इधर सबसे पहला स्टेप है a इज इक्वल टू i इंटू ए। क्लियर। अब एक मैट्रिक्स मैं तुम्हें दे रहा हूं, ये हमारे पास एग्जांपल 23 करवा रहा हूं मैं, एग्जांपल 23। और ए मैट्रिक्स है मेरे पास एग्जांपल 23 में 1 2 1 2 2 माइनस 1 1 2 2 माइनस 1। एग्जांपल 23 2/2 का करवा रहा हूं। ये आसान क्वेश्चन है, सबकी नजरें बोर्ड पर बच्चों, सभी की नजरें बोर्ड पर। पेन बंद कर दो, नहीं लिखना, एंजॉय, आराम करो, बस आंखें बोर्ड पर, राइट। और मेरी आवाज आनी चाहिए बस। इधर सुनो बच्चों, ए मैट्रिक्स है 1 2 2 माइनस 1। मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ए मैट्रिक्स को, मैं लिख रहा हूँ 1 2 2 माइनस 1। अच्छा बताओ i इंटू ए क्या होता है, ए मैंने आज ही बताया स्टार्टिंग में। जैसे 4 इंटू 1 4 होता है, ऐसे a इंटू आई क्या होता है, a। ओके। किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर वही मैट्रिक्स आता है। अब
आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है बच्चों? 1 0 0 1। बताओ मैं 2/2 की क्यों लिख रहा हूं मैं? क्योंकि यहाँ 2/2 है। करना क्या है पता है? क्या करना है? अब तुम्हें हम कुछ ऐसा करेंगे कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहां आ जाएगी। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स मुझे यहां लानी है। जो ऑपरेशन मैं यहां करूंगा, देखो यहां पर 1 है ना, पहले से 1 है ना, चलो अच्छी बात है, कुछ काम तो आसान हुआ। अब मुझे यहां पर 0 लानी है। क्या लाना है यहाँ पर? और यहाँ पर क्या लाना है? 0। और यहाँ पर क्या लाना है? 1। इस यहाँ पर 0 लाने के लिए, यहाँ पर 0 लाने के लिए मैं जो स्टेप लूंगा वो स्टेप तुम इधर भी लोगे, राइट? इधर भी यहां पर 0 लाऊंगा ना तो ये चेंज हो जाएगा। जब यहां पर 0 लाऊंगा ना तो ये चेंज हो जाएगा। जब मैं यहां पर 1 लाऊंगा ना तो ये बदल जाएगा बच्चों। जैसे यहां पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी और ये बदल चुकी होगी, राइट? तो मैं इसको बोलूंगा इनवर्स, क्योंकि a इंटू ए इनवर्स क्या होता है? तो इनवर्स आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, हम रो में से रो माइनस कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? हम 2 रो को माइनस कर सकते हैं, 2 रो को प्लस कर सकते हैं, क्लियर? पर 2 रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। R1 इंटू R2 नॉट अलाउड। अपने रजिस्टर के टॉप पर लिख लो ये वाली बात कि R1 प्लस माइनस R2 अलाउड है, बट R1 इंटू R2 अलाउड नहीं है। आप 2 रो को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। आप किसी भी रो को मान लो किसी रो को आप 2 से डिवाइड करना चाहते हो, ये सब कर दो, पर जो काम आप लेफ्ट में करोगे वो काम आप राइट में भी करोगे। तुम्हारा जो मन करता है करो, जो गेम खेलना है खेलो। पूरे हफ्ते पूरा 1 वीक का टाइम मैं तुम्हें देने वाला हूं। कितना मजा आएगा बच्चों। कभी तुम 2 से डिवाइड कर रहे हो, कभी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है ना, राइट? जो तुम्हारा मन करता है करो। बस 2 रो को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 2 रो को आप डिवाइड नहीं कर सकते, ये दोनों ऑपरेशन आप नहीं कर सकते, क्लियर? R1 इंटू R2 नहीं कर सकते आप, और R1 इंटू R1 डिवाइड बाय R2 नहीं कर सकते। अगर आपका मन कर रहा है दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करने का, तो R1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, आप कर सकते हो। आपका जो मन कर रहा है कर सकते हो, बस याद रखना ये बॉक्सेस ये नहीं कर सकते आप। समझ गए? चलिए अब बोर्ड पर देखो आप सभी बच्चे कैसे। यहां पर देखना बच्चों, आप अब ध्यान से देखना कि कैसे चलना है। मैं तुम्हें चलना सिखाऊंगा, तुम्हारी मम्मी ने एक बार चलना सिखाया था, एक बार मैं सिखा रहा हूं मैट्रिक्स में। कैसे? इधर देखो आप, वैसे मैंने अपने बेटे को मैंने चलना सिखाया। इधर देखो, यहां पर यहां से चलेंगे, फिर हम यहां पर आएंगे, राइट? फिर हम यहां जाएंगे, फिर हम यहां जाएंगे। याद रखना, तो 2/2 की मैट्रिक्स में u बनेगा। 2/2 की मैट्रिक्स में कैसे चलना है? u बनाते हुए चलना है। u 2/2 की मैट्रिक्स में हमने कैसे चलना है? u बनाते हुए। मेरा स्टाइल है। एक बच्चा कहता है सर मैं तो नहीं आपके स्टाइल से चलता, मैं तो उल्टा ही चलूंगा। चल भाई, आंसर उसका आ जाएगा। वो कहता है मैं तो सर ऐसे चलूंगा। चल, मैंने मना थोड़ी किया, पर मेरे स्टाइल से आंसर थोड़ा जल्दी आता है। ओके, 3/3 में फंस जाओगे नहीं तो। 2/2 है, बड़ा मजा आएगा इसमें 2/2 में। तो इधर देखो आप, अब सुनना बच्चों, इधर यहाँ 1 ऑलरेडी है। अच्छा, तुम्हें पता है मैं R1 और R2 को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ। मैं 2 रो को इंटरचेंज कर सकता हूँ। मैं R1 को नीचे R2 को ऊपर कर सकता हूँ। ये बात भी लिख लो। R1 डबल एरो का मतलब है इंटरचेंज। डबल एरो का मतलब इंटरचेंज। आप R1 और R2 को इंटरचेंज कर सकते हो। यस, क्लियर? अब बच्चों बोर्ड पर ध्यान, बच्चों सभी की नजरें बोर्ड पर। मैं क्या करूं कि यहाँ पर 0 आ जाए बच्चों। मैं यहाँ पर क्या करूं कि 0 आ जाए? हम अच्छा चलो, अब अच्छी बात है तुम बोलते जा रहे हो। ध्यान से सुनना, आप किसी रो में से कोई नंबर माइनस नहीं कर सकते। ये गलत ऑपरेशन है। आप किसी रो में से कोई नंबर माइनस नहीं कर सकते। आप 2 रो को प्लस माइनस कर सकते हो। आप किसी रो को मल्टीप्लाई कर सकते हो, लेकिन आप R1 में से 2 माइनस कर दो, ऐसा नहीं होगा। नॉट अलाउड, दिस ऑपरेशन नॉट अलाउड। पूरी रो में से -2 आएगा। अब बच्चों सुनो, इधर नहीं, इधर सुनना। मैं क्या करने वाला हूं, ध्यान से सुनना बच्चों इस ऑपरेशन को। R2 बोर्ड पर देना बच्चों। R2 becomes
R2 माइनस 2R1। R2 बिकम्स का मतलब है R2 चेंज होगा, R2 बिकम्स का मतलब R2 चेंज होगा, राइट? कैसे चेंज होगा? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं, राइट? अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दूं तो यहां पर 0 आ जाएगी ना। देखो 2 माइनस 2 इंटू 1, यहां पर 0 आ जाएगी ना। क्लियर? तो पता है क्या करो, कुछ बच्चों को कहते हैं सर अभी लिखना नहीं आया, मैं उनका तरीका बता रहा हूं। आप क्या करो, रफ वर्क में ऐसे करो, ये वाला 2 लिखो, यहाँ पर माइनस 2 इंटू 1, ये तो लिखना आता है। 2 माइनस 2 इंटू 1 तो समझ में आता है। अब ये 2 कौन सा है? R2, यहाँ लिख दो R2 माइनस 2, ये 1 कहां से उठाया? R1 से, बन गया ऑपरेशन। इसको बोलते हैं ऑपरेशन। अब पता चला टॉपिक का नाम क्या है? बाय रो ऑपरेशन, यानी तुमने क्या किया? ऑपरेशन किया। तुम ऑपरेशन करने जा रहे हो। इस ये ऑपरेशन वाले, ये नहीं कि तुम सर्जरी लेके नाइट में घुस गए लैब के अंदर। इधर देखो, R2 माइनस 2R1 का मतलब है इस तरह के ऑपरेशन तुम्हें करने हैं। मुझे यहाँ पर ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है, इसलिए मैं कह रहा हूँ पहले आप समझोगे। देखो बच्चों, मैंने क्या किया, ध्यान से सुनना। 2 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया बच्चों? अब -1, अगर ओरल बच्चा नहीं कर सकता, -1 माइनस 2 इंटू 2, रफ वर्क में कर ले। -1 माइनस 2 इंटू 2, जो काम देखो, ऑपरेशन का मतलब है R2 माइनस 2R1 का मतलब है पूरी रो चेंज होगी। R2 माइनस 2R1 का मतलब ये पूरी रो चेंज होगी बच्चों, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ। तो -1 माइनस 1 यहां लिखा मैंने, -2 इंटू 2 कितना हो गया ये बच्चों? -1 माइनस 4 कितना हो गया ये? -5, राइट? अब R1 तुम्हारा वही रहेगा, R1 थोड़ी चेंज हो रहा है, R1 तो वही रहेगा बच्चों। तुम चेंज किसको कर रहे हो? R2 को। तुम कहोगे सर हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया था, वो हवा में किया था। ये जो मल्टीप्लाई किया था ना 2 से, वो कहां पर किया था? यहाँ हवा में। समझ गए? वहां थोड़ी किया है, हमने इसको शो नहीं करना। बच्चा कहता है सर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 2 लिखो। नहीं, R1 चेंज नहीं हो रहा, चेंज कौन हो रहा है? R2। जो चेंज हो रहा है ना, बस वो ही चेंज होगा। जो अगर तुमने R2 बिकम्स लिख दिया तो R2 चेंज होगा, अगर तुमने R1 बिकम्स लिखोगे तो R1 चेंज होगा। और ये जो मल्टीप्लाई कर रहे हो ना 2 से, ये हवा में कर रहे हो, वो रफ वर्क में कर रहे हो। याद देंगी मेरी बातें? अब इधर आ जाओ राइट हैंड साइड पर। अब बच्चों R1 तो चेंज होना नहीं है, तो 1 0 लिख दो। अब बच्चों A भी लिख दो। अब बताओ R2 माइनस 2R1 का मतलब 0, यहाँ पर 0 लिखो। -2 इंटू 1, 0 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो गया? 0 माइनस 2 -2। अब 1 माइनस 2 इंटू 0, 1 माइनस 2 इंटू 0, 1, यहाँ पर 1। यहाँ तक कोई बताओ, एक ऑपरेशन मैंने करवा दिया है, R2 माइनस 2R1 वाला ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। बताओ, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 आ गया। पहले बताओ समझ आया बच्चों यहाँ तक? बस तुम्हें करना क्या है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है। क्या बनानी है? आइडेंटिटी। अब आप यहाँ पर आ जाओ। यहाँ पर क्या है बच्चों? -5। यहाँ पर क्या है? 0। मैंने आपको एक ऑपरेशन बताया है, आप किसी भी रो को किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हो। यस, तो -5 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, यहाँ 1 हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा ना। तो पता है ऑपरेशन का नाम क्या होगा? R2 बिकम्स, कौन चेंज हो रहा है? R2 बिकम्स R2 बाय -5। तो पूरी R2 को अब -5 से डिवाइड करोगे, 0 बाय -5 कितना होगा? 0 बाय -5 0। यस, 5 बाय 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। पर 0 बाय 5 क्या होता है? 0, राइट? तो बच्चों चलते हैं, इधर देखो आप, 1 2 0 बाय -5 0, यहाँ पर 1 हो जाएगा। और यहाँ पर 1 0 -2 बाय -5, -2 को -5 से डिवाइड करो तो 2 बाय 5 आएगा। और 1 को -5 से डिवाइड करो, -1 बाय 5 आएगा। और यहाँ पर A आ जाएगा। देखो यहाँ पर 1 आ गया, 0 आ गया, 1 आ गया, यहाँ पर क्या रह गया? 2। अब तुम्हारे में से कौन मुझे बताएगा मुझे यहाँ पर क्या लाना है? क्या लाना है यहाँ पर? 0। कौन लाएगा? यहाँ पर मुझे 0 चाहिए, कौन लाएगा?
टू और कोई स्टूडेंट यहाँ पर जीरो चाहिए। R1 minus 2 R2 R1 minus 2 R2 R1 becomes, बहुत सही बोले बच्चों। देखो अब इधर ये नोट कर, ये चीज नोट कर ली, ये चीज नोट कर ली बच्चों, रब कर दो ये। यस बच्चों, अब बोर्ड पर लिखना आप सभी। अब यहाँ लेफ्ट में क्या चल रहा था बच्चों मेरे पास, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 0 1 और यहाँ पर 1 0 2/5 minus 1/5 a। अब बताओ मुझे यहाँ पर जीरो लानी है तो कैसे लाऊं मैं? क्या मैं ऑपरेशन लिख सकता हूँ? R1 becomes, R1 चेंज होगी ना, R1 becomes R1 minus 2R2। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस कर दो तो यहाँ जीरो आ जाएगी ना। अच्छा ये भी ध्यान रखना कि जो पहले 1 लाइन यहाँ जो 1 पड़ा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारे ऑपरेशन के कारण ये वाला 1 खत्म हो रहा हो, तो वो ऑपरेशन गलत है, वो ऑपरेशन बेकार है। क्यों? बड़ी मेहनत से तो यहाँ पर लाए हम ये डिजिट्स तुम्हारे किसी ऑपरेशन से। देखो पहले तुम 0 लाए, 1 लाए, फिर 0 लाए, फिर यहाँ 1 लाए और तुम्हारे किसी ऑपरेशन से पहले वाले नंबर खत्म हो रहे हैं, हट रहे हैं वहां से, तो तुम्हारा ऑपरेशन बेकार हो गया। एग्री बच्चों? अब सुनो बच्चों, अब करते हैं इधर, बताओ 1 minus 2 into 0 क्या होगा? 1 minus 2 into 0, 1 यहाँ रखो, 0 यहाँ रखो, कितना हो गया बच्चों? 1। अब 2 को यहाँ रखो, 2 minus 2 into 1 कितना हो गया बच्चों? 2 minus 2 into 1 0 और नीचे 0 1 है। कौन चेंज हो रहा है? R1। R1 becomes का मतलब R1 चेंज हो रहा है, R2 becomes का मतलब R2 चेंज हो रहा है। जो लेफ्ट में लिख दो, तुम्हारे टीचर्स पता है कई टीचर ये नहीं लिख पाते, कई टीचर खाली ये लिख पाते हैं, ऐसा है, ये लिखवाया है। गुड। R1 becomes का मतलब है R1 चेंज हो रहा है। R1 tends to भी बोल सकते हो आप, R1 tends to, यानी R1 चेंज होने जा रहा है। अब बच्चों बोर्ड पर देखो आप, जो ऑपरेशन तुम, अच्छा पता है कई बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, सर आ तो गया 1001, ये इनवर्स आ गया। अरे भाई जो R1 तुमने -2 R2 इधर किया उधर भी तो करोगे। अब चाहिए एलसीएम। 1 minus 2 into 2/5 कौन बताएगा? 1 minus 2 into 2/5 कर लो। 1 minus 2 into 2/5 तो 4/5 कितना हो गया बच्चों? 1/5। 5 माइनस यहाँ पर कितना आ गया बच्चों? R1 चेंज हो रहे हैं तो 1/5। अब बच्चों 0, सुनो इधर देखो, 0 minus 2 into -1/5, 0 minus 2 into -1/5 कितना हो गया ये? 2/5 प्लस का 2/5। अब यहाँ पर प्लस का 2/5, यहाँ माइनस का 1/5। क्लियर? तो बताओ इसमें आपका, इधर देखो आप ध्यान से, आपका आंसर आ चुका है। मैंने आपको क्या बताया था? A into इनवर्स क्या होता है? I। A into इनवर्स क्या होता है? इधर क्या है बच्चों? I। इधर क्या है बच्चों? A। तो ये क्या होना चाहिए? A इनवर्स। ये तो निकालना था, हमारा क्वेश्चन था फाइंड इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। क्वेश्चन ये था ना, तो आपका आंसर क्या आया बच्चों? आपका आंसर आ गया A इनवर्स। अच्छा पता है सबके नीचे 5 है ना, सबके नीचे 5 है तो 1/5 बाहर ले लो, तो यहाँ पर क्या आ गया? 1 2 2 minus 1, ये आपका इनवर्स आ गया। यस, क्वेश्चन होगा। यस बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने दिया है, ए मैट्रिक्स है 2 1 1 2, इसको हमें बाय ऑपरेशन करने हैं, तो R1 minus R2 से भी 1 आ जाएगा, पर मैं अगर R1 और R2 को इंटरचेंज कर दूं तो यहाँ 1 2 हो जाएगा, यहाँ 2 1 हो जाएगा और यहाँ पर 0 और 1 हो जाएगा, यहाँ 1 0। अब मुझे बताओ, मुझे यहाँ पर 0 लानी है बच्चों, यहाँ पर मुझे यहाँ पर 0 लानी है, जल्दी बताओ कैसे? R2 minus 2 R1। बोलो बच्चों, R2 becomes R2 minus 2 R1। ये ऑपरेशन दोनों तरफ करो बच्चों जल्दी से, कोई तिरछी नजर से नहीं देखेगा इधर उधर। यस बच्चों, जिसने कर लिया बताओ मुझे। R2 minus 2 R1, 2 minus 2 0, 1 minus 4 1 minus 4, और राइट हैंड साइड पे भी करो आप,
1 माइनस 2 इंटू 0 1 0 माइनस 2 ये आ गया दो बच्चों। अब नेक्स्ट ऑपरेशन बच्चों यहाँ पर मुझे 1 लाना है। यस तो करो बच्चों आप R2 डिवाइड बाय -3। इस R2 को -3 से डिवाइड कर दो। दीक्षा बहुत आसान है ये, उससे आसान है पहले वाले से। R2 को -3 से डिवाइड कर दो। तो माइनस करके तो आता है। अच्छा बच्चों सुनो इधर देखो, खुशहाल क्या कह रहे हैं, इधर सुनो बच्चों, जो गलती ये कर रहा है वो तुम्हें नहीं करनी। वो कह रहे हैं R2 प्लस R1 कर दो या R2 माइनस R1 कर दो। R2 माइनस R1 करने से पहली बात यहाँ -5 आएगा, R2 प्लस R1 करने से -1 आएगा। ओके लेकिन तुम भूल गए 0 माइनस 1 0 माइनस 1 0 खत्म हो जाएगी। 0 खत्म, जो जिस मेहनत से 0 लाए थे वो खत्म होगी भाई। याद रखना ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं करना जिससे पहले वाले 1 और 0 खत्म हो जाए। समझ आई? क्लियर हो गया? अब याद रहेगा खुशहाल, ये गलती नहीं करनी। अभी आगे भी तो है बच्चे। अब बच्चों आगे R2 को बच्चों 1 2 -3 से डिवाइड कर दो। -3 से डिवाइड कर दो आप R2 को। इसको -3 को 3 से डिवाइड करो, -3 से 1 आ गया। यहाँ पर -1/3 हो गया और यहाँ -2 को -3 से कर लो तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है और यहाँ पर a है ही। ओके बच्चों नेक्स्ट कौन बताएगा मुझे अब यहाँ जाना है, यहाँ पर यहाँ 0 लानी है बच्चों। R1 becomes R1 minus 2R2। ओके ये दोनों तरफ करो बच्चों, तुम्हारा देखो आंसर आ चुका है। बस एलसीएम अच्छा होना चाहिए, जल्दी से बताओ। R1 minus 2R2 कर दीक्षा, देखते हैं आज हवा में कर, देखते हैं तेरी कैलकुलेशन। अरे आसान है यार, कर लेगी तू। देख इधर देख, मैं तेरी हेल्प करता हूँ। इधर देख, मैं तेरे साथ इधर देख। 0 यहाँ पर पुट कर 0, फिर माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 into 1/3 2/3। तो यहाँ पर तू क्या लिख देगी 2/3। यहाँ पर क्या लिख देगी 2/3। समझ आ गया? 6th क्लास 5th क्लास। अच्छा बच्चों 1 माइनस, अब देख 1 माइनस 2 into 2/3 1 minus 4/3। ऐसे सोच 1 minus 4/3 1 minus 4/3। अगर 1 minus 4/3 कितना होगा बता मुझे। -1/3। ऐसा करियो किसी 6th क्लास के बच्चों को साथ बिठाओ। अच्छा चलो हो गया। बताओ इनवर्स क्या आया बच्चों? इनवर्स, ये इनवर्स हो गया बच्चों। तो a इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा 3 बाहर ले लियो, 3 बाहर ले लेते तो 1/3 और 2 minus 1 -1 और 2। तो ये आंसर आ गया। क्लियर हो गया? देखो अभी सेम थोड़ी आया है, ये सेम नहीं आया बच्चों, ध्यान से देखो आप। तो इनवर्स आ गया। अभी 2/2 है ये। ओके